बड़ी खबर आपको बता दें, पैंथर के अटैक से जुड़ी ये खबर मिल रही है। वन विभाग ने जारी किया है शूट एंड साइट के आदेश। आपको बता दें कि लोगों की सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है। वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 11 उपधारा के तहत ये फैसला लिया गया है। सबसे पहले ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाएगी। आदमखोर को मारने से पहले पहचान करना भी सुनिश्चित है और इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। रोजाना की रिपोर्ट मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक उदयपुर से पहुंचा रही हैं। पैंथर के अटैक से जुड़ी ये खबर है। वन विभाग की तरफ से शूट एट साइट का आदेश दे दिया गया है। लोगों की सुरक्षा को लेकर ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 11 उपधारा के तहत ये फैसला किया गया है। सबसे पहले ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश होगी। आदमखोर को मारने से पहले पहचान सुनिश्चित करने को लेकर भी निर्देश दिया गया है और रोजाना की रिपोर्ट मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को भेजा जाएगा। तो वन विभाग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने यह फैसला लिया है। बता दें कि आदमखोर पैंथर के अटैक की वजह से कई लोगों की जान उदयपुर में जा चुकी है और अब वन विभाग की टीम ने शूट एट साइट का आदेश दिया है। जनहित के लिए यह फैसला लिया गया है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। सबसे पहले ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश होगी और मारने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि पैंथर आदमखोर है या नहीं। तो पैंथर के अटैक से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। वन विभाग ने शूट एट साइट का आदेश दे दिया है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। बता दें कि सबसे पहले ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाएगी। आदमखोर को मारने से पहले पहचान सुनिश्चित करना भी जरूरी है। ये ऑर्डर की कॉपी आपको दिखा रही हैं जो वन विभाग की टीम ने जारी की है। शूट एट साइट का आदेश वन विभाग की टीम ने जारी किया है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला वन विभाग की टीम ने लिया है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, पैंथर के अटैक की वजह से अभी भी उदयपुर के कई इलाकों में दहशत का माहौल, वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है, लेकिन अब शूट एट साइट के आदेश दे दिए गए हैं। इससे कितना फायदा होगा, लोगों की जान को कितना सुरक्षा मिल पाएगा वन विभाग के इस फैसले से? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर ज़िले के अंदर लगातार आए दिन जो कि पैंथर के हमले की घटनाएं सामने आ रही है और उसके अंदर आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटनाक्रम के अंदर जो पैंथर है वो किसी जीव या जंतु का शिकार नहीं कर रहा, बल्कि जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, उनका शिकार लगातार कर रहा है। और अब तक जो इस ऑर्डर के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो पहला जो हमला है वो 18/9/2024 को पैंथर के द्वारा किसी मानव पे हमला किए जाने की घटना सामने आती है। उसके बाद 19 को आती है और फिर 20 और फिर 25 और 28 और 30 तक लगातार इसी तरीके की जो 6 घटनाएं हैं वो लगातार देखने को मिलती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के जो जयपुर हेडक्वार्टर है वन विभाग का, वहाँ से एक ऑर्डर जारी होता है और उस जो बघेरा है उसे मारने का आदेश है, शूट एंड साइट का आदेश है, वो वन विभाग के द्वारा दिया जाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे जो घटनाक्रम के अंदर प्रॉपर अगर बघेरा वही है या नहीं है उसका प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि उसके अंदर पूरा वो उसकी जांच की जाएगी कि वाकई में यही नरबक्सी बघेरा है या कोई दूसरा है, इसको लेके। और दूसरा, इससे पूर्व के अंदर 4 के करीब हैं बघेरे हैं, उन्हें पकड़ा गया है और उनमें से कोई भी जो कह सकते हैं कि किसी भी बघेरे के जो नरबक्सी होने की सूचना सामने नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑर्डर के बाद एक बात तो साफ है कि लगातार जिस तरीके से जो स्थानीय लोग भी अपनी मांग कर रहे थे कि बघेरे को शूट एंड साइट यानी देखते ही मारे जाने की मांग भी कर रहे थे। और इसी मांग को ध्यान में रखते हुए जो राजस्थान के जयपुर हेडक्वार्टर से वन विभाग ने ये ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर के अंदर साफ तौर पे जो है बघेरे की पहचान है वो बताई जाने की यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके अलावा आप
देखेंगे कि इसके अंदर जो वहाँ के जो स्थानीय जो उदयपुर के जो स्थानीय वन विभाग के कर्मचारी हैं उन्हें भी ये कहा गया है कि अगर कहीं पे भी इसी तरीके का अगर वगैरह दिखाई देता है, नरभक्षी वगैरह दिखाई दे रहा है, तो पहले उसे बेहोश किया जाएगा। अगर उससे भी अगर काम नहीं बन रहा है उसके बाद ही शूट एंड साइट के आदेश हैं वो मतलब शूट एंड साइट का जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है और ऐसे में वन विभाग की टीम अब कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से लोगों की मदद की जाए। बने रहिएगा वीरेंद्र, हमारे सहयोगी विपिन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन से जानते हैं कि अभी कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, लोगों का क्या कुछ कहना है, वन विभाग की टीम क्या कोशिश कर रही है। विपिन सुन पा रहे हैं आप? तो जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। वीरेंद्र बने हुए हैं, वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र, देखिए कई बार हमने देखा है कि इसको लेकर प्रशासन की टीम ने बड़े बड़े दावे किए हैं, वन विभाग की टीम भी कोशिश कर रही है कि पैंथर का रेस्क्यू किया जाए, लेकिन हमले बढ़ते जा रहे हैं। जो चिंता का विषय है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है और मन्ना लाल रावत की तरफ से भी बैठक की गई। क्या इस बैठक के बाद कोई तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि एनडीटीवी ने भी लगातार इस पूरे मुद्दे को लगातार हमने उठाया था और उसका नतीजा भी आपने देखा होगा कि बीती रात को जब वन विभाग के जो मंत्री हैं संजय शर्मा, उनसे भी मुलाकात की थी हमारे सहयोगी ने, तो उनसे भी यही कहा गया कि अगर बगैर का अगर पहचान नहीं होती है तो उसका जो कह सकते हैं कि शूट एंड साइट का ऑर्डर है वो हम जल्द निकालेंगे। और आप देखेंगे कि सुबह अब तकरीबन 2 बजे के करीब है ये ऑर्डर निकाला जाता है और उस ऑर्डर के अंदर साफ तौर पे उस बघेरे के बारे में मेंशन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर आप देखेंगे कि जोधपुर रेंज के हैं, राजसमंद के हैं, इसके अलावा उदयपुर जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें इस कमेटी के अंदर नियुक्त किया गया है। और अलग अलग जगह पे, अलग अलग इलाकों पे जहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये जो वगैरह है वो यहाँ आ सकता है, इन इलाकों में आवाजाही हो रही है, वहाँ पे जो हैं वो पिंजरे लगाए जा रहे हैं जिससे क्या है कि उसको पकड़ा जा सके और उसे मारने की नौबत तक ना आए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा ये जो कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरीके से जो ये एक भय बना हुआ है, पूरे जो भय का माहौल बना हुआ है उदयपुर के अंदर और उदयपुर के आसपास के जो इलाकों के अंदर, वहाँ पे किस तरीके से लोगों के बीच में एक कह सकते हैं कि ये जो वन विभाग की टीम है वो लगातार काम भी कर रही है हालांकि, लेकिन जो वास्तव के अंदर जो जिस तरीके से आए दिन जो मानव के ऊपर जो हमले होने की जो घटनाएं सामने आ रही है उसको रोकने के लिए ये जो डिसीजन है वो वन विभाग के द्वारा लिया गया। और आप देख सकते हैं इस कमेटी के अंदर कई अधिकारी हैं, उनको भी इसके अंदर लगाया गया और हर एंगल से उसकी जांच है वो की जाएगी कि वास्तव में यही नरभक्षी वगैरह है या फिर अन्य कोई है। इससे पूर्व के अंदर वन विभाग की टीम ने हालांकि 4 बघेरों को पकड़ा है, लेकिन उनमें से ऐसी कोई भी जो नरभक्षी होने की कोई भी ऐसी जांच में सामने नहीं आया। लेकिन अभी जो वास्तव के अंदर जो लगातार आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर निकल रहा है और वहाँ के लोकल प्रशासन ने भी अपील की है अपने घरों से बेवजह बाहर ना निकलिए, अगर आप निकल रहे हैं तो अपने साथ 2 या 4 लोगों के साथ निकलिए, जिससे क्या कि अगर हमला होता भी है तो उससे क्या कि बचा जा सकता है। जी ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।